YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, दिवाली आने वाली है। आप सभी को टीचर्स अड्डा MP परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लेसन नंबर 9, जिसका नाम है इन द सर्विस ऑफ द नेशन। सर्विस मतलब सेवा, नेशन मतलब राष्ट्र या देश कह सकते हो आप साधारण भाषा में, देश की सेवा में। ये फोटो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का है। ये पूरा चैप्टर इनके बारे में आधारित है। इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन। बिकेम माने बनना या होना, बनना या होना। तो ये देश के प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री कब बने, आपको ये बताना है। तो बेटा इसके चैप्टर का जो वीडियो होता है वो डिटेल में पूरा पाठ पढ़ाते हुए मैंने पहले बना दिया है। वहाँ पूरा चैप्टर में लिखा हुआ 1964 1964 में ये देश के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज। डिसाइडेड टू इतने का मतलब होता है निर्णय लेना, और रिलीज मतलब छोड़ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज बाबूजी ऑन पैरोल। पैरोल मतलब होता है जमानत, ठीक है। जेल से लोग कुछ समय के लिए बाहर आते हैं, उसको कहते हैं पैरोल या जमानत। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जेल से रिलीज छोड़ने का, पैरोल पर छोड़ने का निर्णय लिया। उसके बाद क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, बट ही रिफ्यूज्ड। लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा यहाँ पर जो शब्दों के मैं अर्थ लिखता हूँ उसको आप अपनी एडगेड अभ्यास पुस्तिका में वहीं पेंसिल से या पेन से जो भी आप चाहें नोट कर लिया करो, क्योंकि आगे आपके वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत मदद करेंगी। और जितने ज़्यादा मीनिंग आप याद रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड। इनको किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो इनको मृत्यु के उपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, बाबूजी सन रिकवर्ड। बेटा रिकवर्ड के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस सून। इलनेस मतलब बीमारी से, सून मतलब जल्दी। तो बाबूजी का बेटा बीमारी से जल्दी ही रिकवर्ड हो गया, मतलब ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द बॉल इज अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, एट और इन। बेटा जब कोई वस्तु किसी चीज़ के नीचे होती है तो हम आर्टिकल अंडर का प्रयोग करते हैं, अंडर नीचे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर इसके ऊपर बॉल होती तो हम आर्टिकल ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर होती तो आर्टिकल इन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और ये जो बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें से छांटकर आपको खालिस्तान भरना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लाल बहादुर शास्त्री वाज अ फाइटर ऑफ इंडिया। तो इसमें हम भर देंगे फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, ऑफ फाइटर मतलब लड़ने वाले। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं इनको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उनको हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर। तो जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, है ना।
तो ये सब क्या है, फ्रीडम फाइटर हैं। चलो एक काम मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, आपको कमेंट करके मुझे बताना है 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम, ठीक है, जो मैंने बताया उनके अलावा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। इनके अलावा आपको 3 अन्य फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम कमेंट में बताने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शास्त्री जी गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई, मतलब मुंह तोड़ जवाब, कहते हैं मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब, बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तानीज इन्वेजन ऑन इंडिया। इन्वेजन का मतलब होता है बेटा आक्रमण, आक्रमण। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के भारत पर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। रिप्लाई यहां भर देंगे, बिफिटिंग रिप्लाई यहां भर देंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन भर देंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रेन लीव्स एट। बेटा एक फिक्स टाइम की अगर बात करते हैं तो हम एट का प्रयोग करते हैं, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, द साइनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है बेटा जेल, ठीक है, तो इसका साइनोनिम भी क्या हो जाएगा, जेल। ये लिखा है जेल। बेटा जेल अंग्रेजी शब्द है। चलो एक काम और देता हूं, आपकी हिंदी कितनी स्ट्रांग है। जेल जो शब्द है, JAIL, जेल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि आजकल अंग्रेजी में ही हम बोलते हैं कि उसको जेल हो गई, जेल हो गई, जेल हो गई, लेकिन जेल का हिंदी शब्द क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मुझे याद दिलाना, मैं भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट। बेटा ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। बेटा बॉय यहां पर नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो यहां ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। अगर इसकी नाउन आपसे पूछे, जैसे ईमानदारी अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर ऑनेस्टी एक नाउन है, क्या है, ईमानदारी। तो ईमानदार और ईमानदारी। इसी तरीके से पोलाइट, तो पोलाइट का पोलाइटनेस नाउन होता है, ये वाले नाउन है और ये वाले एडजेक्टिव है। कुछ और याद कर लो बेटा, ब्रेव, ब्रेव और ब्रेवरी, बहादुर और बहादुरी, इनको आप अच्छे से याद कर लेना बेटा, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और क्यूरियस जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी जिज्ञासु। वाइज मतलब बुद्धिमान, विजडम मतलब बुद्धिमानी, इतने आप याद रख लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हेन डिड शास्त्री जी स्लोगन वर्क वंडरफुली। शास्त्री जी ने जो स्लोगन दिया, स्लोगन मतलब जो नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा किस समय काम किया था या किस समय दिया था, बताओ जरा। तो पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था 1965 में, उसी वक्त युद्ध के समय इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, इन 1965। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज शास्त्री जी अवार्डेड भारत रत्न। शास्त्री जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला। बेटा 1964 में ये देश के प्रधानमंत्री बने। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, तो उस समय इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और 1965 को ताशकंद में इनकी मौत हो गई थी रहस्यमयी तरीके से। ऐसा माना गया है कि इनको जहर देके मारा गया था। तो 1965 को इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 66 में, ऐसे एक एक साल का अंतर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। बेटा इन लेटर्स को आप सही से अरेंज करोगे तो शब्द बन जाएगा, ऐसे शुरू होगा सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। चैप्टर का नाम ही है इन द सर्विस ऑफ द नेशंस। और इन शब्दों को अरेंज करोगे तो सी से शुरू होने वाला शब्द बनेगा कंट्री। कंट्री मतलब देश। तो आप नेशन कह लो, कंट्री कह लो, एक ही बात है। अच्छा समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, है ना, जिससे क्या होगा, और आप जैसे कमेंट करते हो ना, उसके साइड में स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आता है हाइप का, उस बटन को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा बेटा, आपके दोस्तों तक, आपके चाहने वालों तक ये वीडियो पहुंचने लगेगा और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट डिड शास्त्री जी ऑप्ट टू गो टू जेल? अथवा, और मतलब अथवा, टू टेक केयर ऑफ हिज सन। तो बाबूजी ने क्या चुना, जेल जाना या टू टेक केयर ऑफ हिज सन, अपने बेटे की देखभाल करना। दो ऑप्शन है, इनमें से शास्त्री जी ने क्या चुना था? शास्त्री जी ऑप्टेड टू गो टू जेल। इन्होंने पहला वाला ऑप्शन चुना, टू गो टू जेल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज डियरर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर? बेटा सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। डियरर ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनती है। तुलना करते हैं, इसके दूसरे भाग में देन का प्रयोग होता है, ये लिखा है देन, याद रखना। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जिसके अंत में EST लगा होता है, उसके साथ द का प्रयोग होता है। व्हाट वाज डियरर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर? उनकी बेटी से ज्यादा प्रिय शास्त्री जी को क्या था? ठीक है, तो इसका जवाब है हिज कंट्री, अपना देश। वाज डियरर टू हिम देन हिज डॉटर, अपना देश उन्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा डियरर था। डियरर मतलब प्यारा था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्रीपोजिशन लगाना है आपको। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो पहले ऑप्शन हम भर देंगे ऑन, मतलब टेबल के ऊपर। इस तरीके से ये टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ चीज रखी हुई है, बुक रखी हुई है, बुक। द ट्रेन लीव्स एट, देखो समय आ गया, फिक्स टाइम है तो एट का प्रयोग करेंगे। द रैबिट इज इन द गार्डन, इनका मतलब था में, रैबिट मैदान में है, गार्डन मतलब मैदान या बगीचा कह लो, बगीचा होता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया गिवन टू शास्त्री जी? तो विच मतलब कौन सा, तो कौन सा भारत का सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्च अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड? तो भारत रत्न, इतना जोड़ देंगे, बाकी सब प्रश्न से ही लिखेंगे। इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया विच वाज गिवन टू शास्त्री जी। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जो कि शास्त्री जी को दिया गया था। बेटा 2 तरीके के अवार्ड भारत में है, एक सिविलियन अवार्ड, एक गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन मतलब जो नागरिकों को मिलता है, और गैलेंट्री मतलब जो सेना में मिलता है साहस के लिए। तो सिविलियन अवार्ड जो नागरिकों को मिलता है वो सबसे बड़ा है भारत रत्न, और गैलेंट्री अवार्ड जो वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। मेजर सोमनाथ को सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। बेटा ये वाक्य इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए इन्होंने, सब्जेक्ट कहीं लिख दिया है, वर्ब कहीं लिख दिए, ऑब्जेक्ट कहीं लिख दिया है। तो इसको अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो सबसे पहले बेटा हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। इसके बाद भी कुछ बच जाता है उसको अंत में लिख देंगे। बेटा वर्ब 2 प्रकार की हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे एज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और इसके साथ में एक मेन वर्ब भी रहती है, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ऐसा कुछ। तो ये क्रम रहेगा, ठीक है। तो देखो जरा,
इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लाल बहादुर शास्त्री कर्ता हो गई, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, बोर मैन वर्ब हो गई, ऑन अक्टूबर 2 1904 अरेंज हो गया मेरा वाक्य। ठीक इसी तरीके से दूसरे वाक्य में हिज फादर सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गई, ए स्कूल टीचर, हिज फादर वाज अ स्कूल टीचर। इस तरीके से इन वाक्यों का आप अरेंज कर लेंगे। ठीक है, यही तरीका है बेटा। इसमें भी देखो जरा, ही सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब, ग्रेटली इम्प्रेस्ड ये मेन वर्ब बाय महात्मा गांधी। फोर्थ सेंटेंस ही सब्जेक्ट, वाज और ये कॉम्प्लीमेंट, ही वाज अ मैन ऑफ विजन, वह दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट ही सब्जेक्ट ये वर्ब, ही कॉइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को अरेंज कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। ये पैसेज है, इसके आधार पर आपको जवाब देने हैं। वाई वाज बाबूजी पुट इन जेल अगेन। तो बेटा अगेन जो शब्द है ये कहाँ लिखा हुआ है, वहीं इनका जवाब आपको मिल जाएगा। When the parole ended, his son was still, देखो बाबूजी पुट इन जेल अगेन बिकॉज द पैरोल वाज एंडेड, क्योंकि उनकी पैरोल जो थी, जमानत थी, वो खत्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड ब्रिटिशर्स नो अबाउट बाबूजी। बाबूजी के बारे में क्या जानते थे, देखो नो ये लिखा है नो, यहाँ से इसका जवाब मिल जाएगा। द ब्रिटिशर्स न्यू ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज, ये यहाँ तक, ये भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ वाज शास्त्री जी रिलीज्ड फ्रॉम जेल। तो किस तरीके से उनको रिलीज किया गया था, तो शास्त्री जी वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल ऑन पैरोल, उनको जमानत पर छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर डी, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डॉटर। मैस्कुलाइन मतलब आपको पुल्लिंग लिखना है, पुल्लिंग मतलब जो पुरुष को दर्शाए। जैसे डॉटर एक स्त्री होती है, मैस्कुलाइन जेंडर है वो, तो डॉटर का सन। मदर महिला होती है, तो मदर क्या है आपका, मैस्कुलाइन जेंडर है, नहीं फेमिनाइन जेंडर है, इसका मैस्कुलाइन क्या हो जाएगा, फादर। ठीक है, आप तो ये समझ लो मैस्कुलाइन मतलब पुरुष, और फेमिनाइन मतलब महिला। फेमिनाइन से फीमेल बनता है तो महिला। अब बताओ जरा, सन पुरुष है तो ये मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा, डॉटर महिला है फेमिनाइन हो जाएगी, मदर महिला है फेमिनाइन हो जाएगी, फादर पुरुष है मैस्कुलाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। बेटा इन शब्दों को आप रीअरेंज करोगे तो एफ से शुरू होने वाला शब्द बन जाएगा फ्रीडम, और इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। बेटा आपको वीडियो कैसा लगा, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, जेल का हिंदी में क्या होता है, और 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम आप कमेंट बॉक्स में करोगे अपने नाम के साथ। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैप्पी दिवाली अगेन। पटाखे खूब फोड़े लेकिन सावधानी के साथ और बड़ों के साथ।